मीरापुर विधानसभा का एक गांव पड़ता है सिकंदरपुर। मैं इस वक्त गांव सिकंदरपुर में मौजूद हूं। यहां पर उपचुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है सिकंदरपुर और मीरापुर विधानसभा सीट लगती है। यहाँ जो उपचुनाव चल रहा है उसमें यहाँ चुनावी माहौल क्या है, यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ का रुझान क्या है, किस तरफ यहाँ का मतदाता जा रहा है। आइए हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शहजाद आलम। शहजाद आलम जी, चुनावी रुझान है, चुनावी मुद्दे भी हैं, प्रत्याशी अलग अलग जगह से आ रहे हैं, यहाँ मैदान में सब उतारे गए हैं। तो क्या लगता है किस तरफ यहाँ का वोटर जा रहा है? देखो, यहाँ तो ज्यादातर गठबंधन की हवा है। गठबंधन में सुम्बुल राणा। गठबंधन, 2 गठबंधन है। सुम्बुल राणा, समाजवादी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उससे सुम्बुल राणा प्रत्याशी हैं। दूसरा जो गठबंधन है, एनडीए का जो गठबंधन है, उसमें मिथिलेश पाल जी यहाँ पे पहले भी यहाँ पे वो चुनाव लड़ी हैं। 2.5 साल के करीब वो यहाँ पर विधायक रही हैं। इसी सीट से उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था। उस समय मोरना विधानसभा सीट थी जी, और जानसठ सीट थी जी। उसके बाद फिर मीरापुर विधानसभा बाद में बनी थी। हाँ, बाद में। तो वो हमारे यहाँ शायद कोई संबंध नहीं रहा उसका, क्योंकि हमारा जो आता था वो मीरापुर विधानसभा जॉब है, वो जानसठ विधानसभा में था हमारा गाँव। जानसठ विधानसभा में आपका गाँव तब पड़ता था, तब ये उधर नहीं आती थी। लेकिन लोकसभा की उसकी लोकदल की प्रत्याशी थी, तो क्या असर नहीं रहेगा उधर? नहीं, इतना कोई खास असर नहीं रहेगा हमारे यहाँ, कोई असर नहीं रहेगा। मतलब मिथिलेश पाल का। जयंत चौधरी जी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुस्लिम समाज पर और जाट समाज पर उनका काफी अच्छा फोकस है और वो भी अभी यहाँ पे कुछ चुनावी सभा करके गए हैं। तो क्या जयंत चौधरी की तरफ नहीं रुखा? नहीं, जयंत चौधरी का कोई खास मतलब वो प्रभाव नहीं रहा। जब से वो एनडीए के साथ गए हैं तब से उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहा। तब से एनडीए की तरफ गए तब से यहाँ पे प्रभाव खत्म हो गया, मुस्लिम समाज पर उनका प्रभाव खत्म हो गया। समाज उनकी बहुत ज्यादा मतलब वो करता था, लेकिन जिस दिन से वो एनडीए में शामिल हुए हैं उस दिन से उनका प्रभाव खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। सुम्बुल राणा ही क्यों चुन रहे हैं आप? साइकिल की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? और भी प्रत्याशी यहाँ मैदान में है जो आपकी आवाज उठाते हैं, आपकी बात करते हैं, आपकी आवाम की बात करते हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं रुझान है? वो कौन से प्रत्याशी है? अभी देखो, हमारा जो आपका ये इससे आया है आसपास है जी, नई पार्टी, आर्य समाज पार्टी से, मतलब 2 साल पुरानी पार्टी है। अभी जमीन बनानी है उन्हें, बहुत तैयारी करनी है। वो मतलब ये मत सोचे कि मैं आज ही विधायक बन जाऊंगा, अभी बहुत लंबा चलना है उन्हें। तो वे अभी इसे न समझे कि भाई हम इसी साल मतलब विधायक बनेंगे, नहीं बन सकते। बहुत लंबा चलना है, अभी से विधायक नहीं बन सकते। लेकिन साइकिल की तरफ जो रुझान है आपका ज्यादा। बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस, आम आदमी और आपका समाजवादी, तीनों का गठबंधन है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा समाजवादी की तरफ, इफेक्ट पड़ेगा समाजवादी की। जो सुम्बुल राणा जी है, कैसी प्रत्याशी है? बढ़िया प्रत्याशी है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में पहली बार है। देखो, सब पहली बार लड़ते हैं चुनाव, तो ज्यादातर पहली बार लड़ते हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक परिवार से है, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ की बेटी है, उसका तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल की बात करूँ तो मिथिलेश पाल पहले विधायक रही हैं, अनुभवी हैं, और जो सुम्बुल राणा जी हैं वो अनुभवी नहीं है, तो क्या असर है? तो कोई सीख के नहीं आता, सबको यहीं से सीखना पड़ता है, सबको फील्ड से ही सीखना पड़ता है। अनुभव कोई लेके नहीं आता, सब यहीं से सीख के जाते हैं। उनके जो ससुर हैं कादिर राणा जी, वो सांसद रहे हैं, एमपी रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम करा है क्षेत्र में? काम किया है, राणा परिवार ने अच्छा काम किया है हमारे यहाँ पहले से ही। आप गाँव का घूम के देखो, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। अगर यहाँ से सुम्बुल राणा जी विधायक बनती हैं तो क्या कुछ काम करा पाएंगे, क्षेत्र का विकास करा पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं कराएगी, विकास कराएगी। उम्मीदें हैं। उम्मीद के अपेक्षा ही हम वोट दे रहे हैं। उम्मीद की अपेक्षा आप सुम्बुल राणा जी को वोट दे रहे हैं, यहाँ से विधायक बनाने के लिए। आप कह रहे हैं किसान परिवार से आप आते हैं, किसानों की कुछ समस्या रही होंगी? किसानों की बहुत समस्या है हमारे गांव में। मेन तो जो दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, जो यहाँ से मुजेड़ा का रास्ता है, आज तक किसी में नहीं बना। संबलड़े को जोड़ने वाला रास्ता है, नहीं बना। बहुत से यहाँ से केलापुर वाला रास्ता है, जमालपुर जोड़ने वाला रास्ता है, सब आज तक जैसा था मतलब ऐसा का ऐसा ही है, कोई नहीं बनवाता। इस सीट से आपने रास्तों की बात करी, इस सीट से चंदन चौहान जी रहे हैं। चंदन चौहान जी यहाँ से विधायक रहे हैं, विधायक बनने के बाद में वो सांसद बन गए, यहाँ से आपके क्षेत्र से सांसद हैं, और क्या उन्होंने काम नहीं करा पाया? नहीं, वो तो आप देख लो काम, कहीं उनके नाम की नेम प्लेट लगी हुई है तो मुझे दिखा दो पूरे गाँव में। आपने कहा होगा कि भाई हमारी यहाँ सड़कें बनने चाहिए, जिता के भेजा था उन्हें। आप किसी पूरे गाँव में घूम के देख लो, कहीं उनके नेम की एक भी प्लेट लगी हो।
अब गठबंधन में चले गए हो, गठबंधन में चले गए। देश में प्रदेश में योगी मोदी की सरकार है और भाजपा गठबंधन में है, तो क्या आप भी काम नहीं करा पा रहे? अभी तक कोई काम हमारे गांव में नहीं हुआ। आप गए सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सांसद निधि से? यहाँ कोई काम अभी नहीं तक हुआ। कोई काम नहीं हुआ। तो अब क्या काम कराने के लिए क्या विधायक जी है अगर यहाँ गाँव में ज्यादातर सड़कें, मेन तो सड़कें ही हैं, और तो कोई ऐसा कोई खास मुद्दा होता नहीं गांव का। अब ना सड़कों पे ध्यान दे सरकार। योगी सरकार तो कह रही है कि हमने चारों तरफ जाल बिछा दिया है, मोदी सरकार कहती है हमने जाल बिछा दिया चारों। गांव में कोई सड़कें नहीं बनती, आप देख लो जाके, गांव में घूम के देखो। गाँव में सड़कें नहीं बनती है, सबसे बड़ा मुद्दा है। रास्ता है, आप इसे देख लो। मेन रास्ता है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्या नाम है? शहजाद अंसारी। शहजाद अंसारी जी, क्या चुनावी माहौल है, गर्म है चुनावी माहौल? आज चुनाव तो बढ़िया जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी क्यों चुन रहे हैं? ये अच्छा काम करा है, पहले बार भी करा है, अब भी करेगी, आने वाले टाइम में भी करेगी। इसने कुछ नहीं करा, इसने हिंदू मुस्लिम किया और कुछ नहीं किया। किसने हिंदू मुस्लिम कर दिया? बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने हिंदू मुस्लिम कर दिया? कैसे कर दिया? कैसे करते हो आपको पता होगा। अभी इसके बाद में इनकी जितनी सीट पर थी उसके बाद में कई जगह दंगे हुए, न्यूज पे पढ़ते हैं हम। हाँ, एक रोजगार नहीं मिला युवाओं को। तो यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो किधर रुझान कर रहा है, किधर जा रहा है? गठबंधन के साथ ही सब, पूरा गाँव। कितना वोट होगा यहाँ का? यहाँ का लगभग 5,500 वोट है। 5,500 के आसपास पोलिंग होता है। लोकसभा में जो हुआ था 4,000। क्या लगता है अब किधर किधर रुझान जाएगा, किधर चले जाएगा मतदाता? कितनी वोट मिल जाएगी? यहाँ से लगभग 3,000 वोट। 3,000 वोट अब गठबंधन में यानी वो जो है सुम्बुल राणा जी उनको मिलेगी। बिल्कुल। आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्या नाम है? जीशान मलिक है। जीशान मलिक जी, मलिक साहब क्या चुनावी माहौल है? सोनी सुम्बुल राणा के साथ है जी, उनका ही माहौल है। पूरा गांव सुम्बुल राणा? हाँ जी, पूरा गांव का पूरा इलाका सुम्बुल राणा के साथ है। इकरा हसन जी लगातार चुनावी सभा कर रही हैं, तो क्या लगता है वो सबको जोड़ पाएंगी यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल जोड़ पाएंगे। जोड़ पाएंगे? समझ आ रही है, जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उधर रुझान है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्या नाम है? हसीन सलमानी। हसीन सलमानी जी, क्या मामला है, किधर है चुनाव, कहाँ जाएंगे? सुम्बुल राणा की तरफ, साइकिल की तरफ। साइकिल की तरफ ही भागो? साइकिल चलाओगे? जी साइकिल चलाएंगे। क्यों चलाओगे साइकिल? अच्छी है साइकिल, इसलिए चलाएंगे। अच्छी मानते हैं आप साइकिल को? साइकिल अच्छी है, साइकिल को अच्छी मानते हैं तो साइकिल की तरफ जाओगे। कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हो या पार्टी को देख के वोट कर रहे हो? कैंडिडेट को। अच्छे हैं कैंडिडेट? जी अच्छे है। पहली बार चुनावी मैदान में? नहीं, पहले भी आए, पहले भी रहा। परिवार रहा? जी परिवार रहा, वैसे अच्छे है, इसलिए इन्हीं की तरफ है सब। जैसे सुम्बुल राणा जी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, तो क्या आपके गांव में आई है? आज आ रही है, इकरा हसन आ रही है आज, पहले भी आ चुकी कई दफे, आ रहे हैं जब से चल रही है इलेक्शन, जब से आ रहे हैं कई दफा। आगे कादिर राणा भी आए और भी आए, बतेरे पार्टी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। आपकी तरफ आता हूँ, क्या नाम है आपका? इसरार राजपूत। इसरार जी, कैसे हैं आप? क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो गठबंधन की तरफ है सर। गठबंधन दो हैं? जी जी जी। कौन से गठबंधन? समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ ही क्यों? अच्छी पार्टी है, और देखो आपके लोकसभा में 37 सांसद बने थे, और आपको पता भी होगा लोकसभा और विधानसभा में जिसके पास संख्या बल ज्यादा होती है उसका ही बोलबाला होता है। ऐसी बात नहीं, अगर कोई बिल पास भी होगा तो ओवैसी या चंद्रशेखर आके वहाँ बोल तो सकते हैं, पर उसे रुकवाने में कोई रोड़ा नहीं अटका सकते। अभी वक्फ बोर्ड का बिल आपने देखा है, वो पास हुआ था, तो उसमें 37 सांसदों ने जो है क्रॉस वोटिंग की थी, तो जब भी तो वो बिल अब उसमें अल्पमत है, मतलब अटका पड़ा है। और बोलने से कुछ नहीं होता, या बिल फाड़ने से बोलने से हो जाएगा कि ओवैसी बोल गया और बिल फाड़ दिया, उससे क्या फायदा बताओ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कुछ क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ? जैसे ओवैसी साहब ने भी अपना यहाँ कैंडिडेट उतारा है, तो क्या ओवैसी की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, ओवैसी की तरफ नहीं जाने का। असल में जो है हमारे इधर के क्षेत्र के जो मुस्लिम लोग हैं सबको ही बुलाते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, पर वोट जो है वो साइकिल को देते हैं। वोट साइकिल की तरफ जाएंगे, और जो प्रत्याशी हैं जीतने चाहिए पार्टी में, सपा की पार्टी में और भी बनने चाहिए, तो जब जा क्या असर पड़ेगा इस चीज का? नहीं असर पड़ेगा। देखो कादिर राणा ने पहले भी विकास कराया है, पहले भी हो गए हैं, और जो सुम्बुल राणा है वो जो राजनीतिक परिवार से है, उनके जो पापा है वे मुनकाद अली, वे भी बहुत अच्छे आदमी है मतलब, और कादिर राणा का मतलब पूरे क्षेत्र में अच्छा नाम है और अच्छी वोट से जीतेगा इंशाल्लाह। कादिर राणा को तो यहाँ पे उमेश मलिक आए थे, वो गुंडा बता गए थे।
उमेश मलिक नहीं, क्या नाम तुम्हारे, अरे तुम्हारे ये विक्रम सैनी। विक्रम सैनी नहीं, उमेश मलिक भी बता के। अच्छा उमेश मलिक भी, तो गुंडा बताओ, उनका गुंडा बताने से क्या होता है बताओ। गुंडा बताने से कोई होता है कि गुंडा है कि इसको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या आज तक सुनी कि उसे पकड़ के पीट दिया, वो कर दिया? गुंडा तो वो जैसे पकड़ के पीट दिया उनको, उसी गाड़ी रोक लिया, पैसे छीन लिए, गुंडा तो वो। वे तो अभी अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ मोरना में आए थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा जहाँ दिखे सफाई वहाँ बेटी घबराई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या नाम, वहाँ पे कार्यालय पे भी एक भाई आए थे, अब जैसे ही उन्होंने वहाँ पे औरतों से पूछा है, उन्होंने उनकी न्यूज में बोला था कि आपको कोई दिक्कत है तो साफ साफ ना कर दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और है ही नहीं ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी। हमारी पार्टी तो महिलाओं का बहुत सम्मान करती है। महिलाओं का सम्मान करती है पार्टी। महिलाओं को ही टिकट दिया है, देखो। चलो मैं महिलाओं की बात करता हूँ, उसके बाद में बात आती है कि अगर समाजवादी पार्टी से किसी हिंदू प्रत्याशी को टिकट मिलता तो क्या तब भी आप वोट उधर करते? जी जी, हम तो साइकिल को देते, कोई भी आ जाता चाहे, किसी को भी। पिछली बार वैसे दिया। साइकिल से कोई भी आ जाए। देखो चंदन सिंह चौहान को नहीं जिताया, देखो आप, अखिलेश चंदन सिंह चौहान की बात करो तो चंदन सिंह चौहान पहले लोक दल से थे, वो लोक दल से आए थे यहाँ पे, और अब गठबंधन में है, वो भाजपा से नहीं थे, लोक दल से थे। लोक दल में मुस्लिम और हिंदू सब जुड़े हुए हैं लोक दल से। जाट समाज भी बहुत ज्यादा लोक दल से जुड़ा हुआ है, तो पहले वो लोक दल से थे, उसके बाद में वो गठबंधन में चले गए। जब समाजवादी से गठबंधन हुआ था तो लोक दल से भी इनका टिकट नहीं ना कर दी थी जयंत चौधरी ने, कि इनका टिकट, वो भी अखिलेश ने ही कहा था कि जयंत चौधरी को आप कैंडिडेट हमारा होगा और निशान आपका होगा। निशान आप। जी जी जी, जब जयंत चौधरी यहाँ से लड़े थे तो जब ही देखो सबने मिलकर वोट दी उसे। अब क्यों इनसे चंदन चौहान से नाराज हो गया मुस्लिम समाज? अब क्यों नाराज है? जब एक बात बताओ, जब बीजेपी से बात कुछ बनती नहीं और फिर उनके साथ चले गए तो धोखा देके चले गए ना। तो क्या नाम, प्रदेश में सरकार है, योगी मोदी की सरकार है, तो वो भी सरकार में है, तो काम नहीं करा पा रहे क्या? नहीं, काम करा रहे हैं, काम को हम वो नहीं कर रहे, पर जो है मुस्लिमों के खिलाफ फिर ऐसे ऐसे बिल के ला देना, वो कर देना, ऐसा मुस्लिम ही क्यों निशाने पर है, ये बताओ आप। चंदन चौहान तो नहीं, क्या नाम, मुस्लिमों के खिलाफ बोलते, को मैंने उनकी बहुत सभाएं देखी हैं, सुनी है, लेकिन वो तो मुस्लिमों के समाज के खिलाफ नहीं बोलते, जरा से भी नहीं जाते। नहीं तो हमने जब भी तो उन्हें वोट दी है, चंदन चौहान को जिताया नहीं 2 बार, मुस्लिमों ने वोट दी है, सबने एकजुट होकर वोट दी है। जयंत चौधरी की अगर मैं बात करूँ तो जयंत चौधरी भी कभी मुस्लिमों का अपमान नहीं करते, कभी उनके खिलाफ नहीं जाते, तो जयंत चौधरी सरकार में है तो कुछ आस नहीं है। नहीं, जयंत चौधरी नहीं बोलते, पर जयंत चौधरी जब गठबंधन में थे उन्हें वोट मिली है, और ये भी मैं आपको बताऊं समाजवादी पार्टी की ही वजह से उनके विधायक बने हैं, और समाजवादी पार्टी की वजह से उन्हें वोट मिली है। तो वो भाजपा के गठबंधन में चले गए, तो इस वजह से आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे?